Hello friends, welcome all of you to my YouTube channel. So in today's session, we're gonna discuss very important question of C++ programming language, which is basically for third semester AKU, computer science and engineering as well as electronics and communication engineering. Okay, so it is frequently asked type of question, which is you can see on the screen. Okay, so we will discuss how this problem is going to be solved. Okay, and with the help of a programming example. Same question AKU is asking different years regularly, that explain what is friend function and explain it with the help of a programming example. So we will do that in today's lecture. Okay, so you can see over here is explain friend function. So what we have to do is, first of all, we have to explain, or we have to theoretical portion. This is very first portion, friend function. We have to write theoretical section of friend function. Okay, then after, what we have to do is we have to solve it with the help of a programming example. Okay, so we will see it in today's lecture. Okay, let's begin. So first of all, understand the question, then start writing the answer. Okay, so we will do that. Okay, so friend function. तो फ्रेंड फंक्शन क्या है, और उसका एक प्रोग्राम के हेल्प से हमें बताना है कि कैसे किसी प्रोग्राम में हम लोग फ्रेंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो डिफिनेशन पार्ट पे आते हैं सबसे पहले. तो फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट पॉइंट. फ्रेंड फंक्शन इज द फंक्शन, सॉरी I have to change the font of this. Okay, चलिए देखते हैं. तो क्या है कि फ्रेंड फंक्शन इज द फंक्शन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, इंस्टीड ऑफ दैट it can access private and protected member of class. This is the very basic definition of friend function, a very famous definition. Okay, क्या है कि फ्रेंड फंक्शन जो है एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन आप समझ रहे हैं. ठीक है, विच इज़ जो किसी भी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर नहीं है, बावजूद उसके वो क्लास के प्राइवेट एज वेल एज प्रोटेक्टेड डेटा को या फिर डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर वाले वीडियो के लेक्चर में बताया था कि अगर आप प्राइवेट यूज़ कर रहे होते हैं या फिर प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको डेटा को यूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है. ओके, अनलेस द पब्लिक जो आ जाए अपने पिक्चर में. ठीक है, तब आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी प्रोग्राम में. लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में हम डेटा को, एक बंधा हुआ डेटा होता है. ठीक है, उसको हम लोग कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं उसे, टाइम पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. जबकि हम किसी भी अगर फंक्शन में फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम अपने डेटा को प्राइवेट एज वेल एज प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास जो है उससे भी यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये उसका बेसिक डिफिनेशन है. एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ कि फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास. ये क्लास का मेंबर नहीं होगा. मैं जब प्रोग्रामिंग एग्जांपल इसका दिखाऊंगा तो आप देखेंगे दैट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ क्लास. क्लास से बाहर इसे हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे. ठीक है, फिर भी ये उसी क्लास का डेटा को एक्सेस कर रहा होगा. ठीक है, जो डेटा कैसा है, या तो प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है. आप एक्सेस स्पेसिफायर का वीडियो लेक्चर देखें, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है कि किस तरीके से प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में हम लोग फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, चलिए तो साइंटैक्स देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साइंटैक्स क्या होगा, किसी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी फंक्शन का या किसी भी टाइप्स के प्रोग्रामिंग एग्जांपल, तो सबसे पहले फंक्शन का डिफिनेशन लिखे, उसके बाद उसका साइंटैक्स इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को. ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन को हम लोग फ्रेंड कीवर्ड से यूज़ करते हैं. दिस इज नथिंग बट फ्रेंड कीवर्ड. यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड कीवर्ड. ओके, ये रहा फ्रेंड कीवर्ड, FRIEND. ओके, उसके बाद उसका हम रिटर्न टाइप लिख रहे होते हैं. रिटर्न टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न टाइप? इट इज नथिंग बट कैसा वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है फंक्शन. तो इंट वैल्यू या फिर वाइड इज नथिंग बट जीरो. ओके, और इंट इज नथिंग बट इंटीजर वैल्यू. और उसके बाद हम लोग फंक्शन का नेम लिख रहे होंगे जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग बनाएंगे. ठीक है, और फिर हम लोग क्लास और क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे. तो ये हो गया फंक्शन का साइंटैक्स. देखिए एक बार फिर से देखिए, फ्रेंड इज नथिंग बट कीवर्ड ऑफ द फ्रेंड फंक्शन, रिटर्न टाइप इंट और वाइड. ओके, देन आफ्टर वी हैव टू प्रोसीड विथ फंक्शन नेम एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ओके, तो ये रहा इसका बेसिक जो आइडिया अभी तक मैंने आपको सिंटैक्स बताने की कोशिश करी है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस देंगे और फिर हम लोग क्या, अपना फंक्शन का बॉडी लिख देंगे. ओके, तो ये आपका बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स हुआ फ्रेंड फंक्शन का. ठीक है, इतना आप समझ गए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक, आगे देखिए क्या है कि अब प्रोग्रामिंग एग्जांपल इसका देखते हैं.
क्लियर? फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? अब इसका प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो हैश स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्राम को अपने सी प्लस प्लस में, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, या फिर आईओस्ट्रीम सिंपली आप लिख सकते हैं, ठीक है। आईओस्ट्रीम इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट फंक्शन, ओके। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हो गया ये सब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक क्लास बनाया, ठीक है, जो कि हम लोग सी प्लस प्लस में किसी प्रोग्राम में बेसिक स्टेप है, क्लास बनाते हैं। तो क्लास हम लोग यहाँ पे बनाया क्लास ए, ठीक है। अब इस क्लास ए में हम लोग इंट ए बी लिखे, दिस इज नथिंग बट आवर जो भी हम लोग क्लास ए में डेटा को डिफाइन कर रहे हैं वो इंटीजर डेटा ए बी है हम लोग, ठीक है, मान के चले। और यहाँ पे ये जो डेटा है ऑब्वियसली प्राइवेट होगा, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक अपना जो भी इनपुट वैल्यू करने वाले हैं जो पब्लिकली रहेगा उससे हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से डिनोट किए यहाँ पे। और यहाँ पे वाइड इनपुट हम लोग एक फंक्शन डिटरमाइन किए, ओके, फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है। इतना पार्ट आप समझे, क्लास को डिफाइन किए। उसके बाद इंट ए बी इज नथिंग बट उसके अंदर हम लोग डेटा जो भी लेंगे आगे चल के वो होगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। और फिर पब्लिक में वाइड इनपुट, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे ब्रैकेट हम लोगों ने एक लगाया। और सी आउट इज नथिंग बट जो भी आपका फंक्शन है, जो भी कौन सा वैल्यू यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, तो सी आउट में हम लोगों ने लिखा इंटर वैल्यू। तो सी आउट जैसे प्रोग्राम प्रोसीड होगा तो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा इंटर वैल्यू, ओके। तो ये इसलिए हम लोग सी आउट का इस्तेमाल किए कि आप आउटपुट करें, ठीक है। उसके बाद सीन डेटा वो कंप्यूटर लेगा इस प्रोग्राम के अंदर। डेटा क्या है? ए बी, क्योंकि इंटीजर ए बी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया, तो ए बी हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखा, ओके। अब आगे हम लोग ब्रैकेट को, ये जो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खुला था, ये जो ब्रैकेट खुला था इस यहाँ पे, इसे हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। तो इतना पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है मेरा प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आ गया मेरा फ्रेंड फंक्शन इन द पिक्चर। मैंने क्या बोला था कि फ्रेंड फंक्शन जो यूज़ होगा, देखिएगा आप, ये बाहर यूज़ होगा किसी भी क्लास के। देखिए, तो क्लास हम लोगों ने बनाया ना, उसके देखिए यहाँ पे बाहर हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। देखिए, ये देखिए, ये क्लास के बाहर हम लोगों ने इसे डिफाइन कर दिया, फ्रेंड वाइड ऐड एंड ए ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ये क्या है, फिर से समझिएगा आप। फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड इट इज़ नथिंग बट द, क्या है? फ्रेंड इज नथिंग बट द कीवर्ड ऑफ फ्रेंड फंक्शन। उसके बाद मैंने बोला था रिटर्न टाइप लेंगे, तो वाइड यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न टाइप ले लिया। उसके बाद हम क्या बोले, फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग ऐड ले लिए, ठीक है, ओके। फंक्शन ले लिए एक अपना जो कि यूजर डिफाइंड है, तो ऐड इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड। उसके बाद क्लास और ऑब्जेक्ट, देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या था? क्लास हम लोगों ने बनाया था ए और ऑब्जेक्ट डॉट ए और ओ बी, डॉट नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ए और ओ बी। और उसके बाद हम लोगों ने सेमीकोलन डाल दिया और यहाँ पे फिर इस जो कि क्लास था, क्लास को बंद करते हैं। तो इस तरीके से अभी मेरा आधा पार्ट इस प्रोग्राम का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि जैसे ही ये फ्रेंड फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि फ्रेंड जो भी इसका सिंटैक्स है वो लिख दिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, ये जो फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने का बारी आया है, ये ऐसे हम लोग क्लास के बाहर करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे वाइड ऐड, ठीक है, तो वाइड ऐड इज नथिंग बट आवर को भी रिटर्न टाइप है जो भी फ्रेंड फंक्शन का, ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये क्लास मेरा, ये अब समझिए एक अलग से क्लास बन चुका है, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब इसमें इंट सी इंटीजर एक वैल्यू डिफाइन किया जो कि सी है। अब सी में क्या करेंगे, देखिए इस फ्रेंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने बोला था कि इसका यूज़ हम लोग फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, जो भी डेटा मेरा क्लास ए का है, क्लास ए का क्या डेटा है, ए बी, उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जबकि ए बी क्या है, ए बी इज ऑब्वियसली अ प्राइवेट डेटा। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया ए बी क्या है, इज अ प्राइवेट डेटा। अब प्राइवेट डेटा को देखिए हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यही है। देखिए यहाँ पे जो मेन फ्रेंड फंक्शन का यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सी तो इसमें अंदर डिफाइन किए, लेकिन इसमें यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, ए को यूज़ कर रहे हैं एज वेल एज बी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है ओबी। ओबी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ ए, दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट ए और ओबी डॉट बी, ऑब्जेक्ट डॉट बी, ठीक है। तो ये हम लोग ए और बी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब सी आउट जो कि हम लोग लिखे और यहाँ पे सम हम लोग प्रिंट आउट होगा और सम में कौन सा वैल्यू चला जाएगा, तो सी में सम का वैल्यू चला जाएगा। तो जो भी यहाँ पे सी सम होके आ रहा है जो कि ऑब्वियसली ए और बी का है, वो सी में चला जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट, ये जो हम लोग ओपन किया था यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये जो पार्ट है ना, यही है फ्रेंड फंक्शन का मेन पार्ट, ठीक है। किस तरीके से हम लोग फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपना जो डेटा है जो कि क्लास ए का है यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है, जो कि प्राइवेट डेटा था, ठीक है। ठीक, आगे देखिए, अब कॉल करने की बारी आई है। तो कॉल कर रहे हैं हम लोग इंट मेन, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होना है बिल्कुल, ठीक है।
इंट मेन और ए डॉट ओबीजे। अब देखिए ए डॉट ओबीजे मीन्स व्हाट की क्लास ए, ये क्लास को अब हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास को। तो ए डॉट ओबीजे इस तरीके से हम लोग कॉलिंग कर रहे होते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब ओबीजे यहाँ पे डिफाइन किया है तो ओबीजे ही हमेशा लेके चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ठीक है, इनपुट क्या, इनपुट जो भी डेटा मेरा इनपुट हुआ है, यहाँ पे देखिए इनपुट डेटा इंटर वैल्यूज जो आएगा ए और बी वो इनपुट हुआ, और ऐड डॉट ओबीजे यानी कि जो भी डेटा मेरा ऐड होके सम सी में आया है उसे हम लोग कॉल कर दिए ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और रिटर्न जीरो, ओके, क्योंकि इंटीजर था तो रिटर्न जीरो हम लोगों ने किया। तो इतना पार्ट अब जब कर लेंगे और इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली जो मेरा रिजल्ट आउटपुट आने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इंटर वैल्यूज यहाँ से यहाँ देखिए जो इंटर वैल्यूज था तो यहाँ पे इंटर वैल्यू आया, और इंटर वैल्यू जैसे ही आप कुछ कीवर्ड से टाइप करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे 20 और फिर इंटर टैब स्पेस करेंगे, सॉरी इंटर टैब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ भी अगर डेटा डालेंगे, सपोज कीजिए मैंने 80 डाला तो सम आपका फाइनली 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कि फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी प्रोग्राम को अपने मैनिपुलेट कर सकते हैं। मीन्स क्या कि यहाँ पे ए का डेटा जो भी था वो हम लोग फ्रेंड फंक्शन के इस्तेमाल से कहीं और इस्तेमाल करते हुए अपना फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेंड फंक्शन का एप्लीकेशन देखते हैं अपने इस सी प्लस प्लस के कोर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेंड फंक्शन को डील करते हैं। तो हमने बताया क्या होता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन इज द फंक्शन विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, क्लास का मेंबर नहीं है, मैंने दिखा भी दिया नीचे प्रोग्राम में। इंस्टीड ऑफ दैट, उसके अलावा देखिए ये क्लास का मेंबर नहीं था, उसके अलावा भी हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे यूज़ किया था, ठीक है, ए और बी को यूज़ किया था, ठीक है। ये क्लास से बाहर है, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास बंद हो चुका है और क्लास से बाहर हम लोग ए और बी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी हमें फ्रेंड फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको फ्रेंड फंक्शन का जो आइडिया होगा वो क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम में सेम क्वेश्चन रहेगा और सेम आपको प्रोग्राम लिखें और मार्क्स को गेन करें, बिकॉज इजी प्रोग्राम ही हमेशा सॉल्व करने का कोशिश करें। फ्रेंड फंक्शन का कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोग्राम भी है, ऐसा नहीं है। अगर उसे आप सॉल्व करने लग जाते हैं तो कुछ स्टेप्स मिस कर देंगे, देन इट विल डेफिनेटली हार्म यू, आपको मार्क्स को इफेक्ट कर सकता है। तो एक सिंपल प्रोग्राम के मदद से ही हमेशा समझाने का कोशिश करें इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज द बेसिक रूल, ओके, इन फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली कंपटीशन के लिए और कम्पिटिटिव कोडिंग के लिए हमेशा टफ का इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।